नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भाजपा की मोदी सरकार ने सराफा व्यापारियों पर एक्साइज टैक्स लगा दिया, जिसके चलते पूरे देश में सराफा व्यापारियों ने हड़ताल कर रखी है। जिसके चलते मध्य प्रदेश के कटनी में भी सराफा व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर धरने पर बैठ गए हैं। कटनी भाजपा की मोदी की भारत सरकार ने सराफा व्यापारियों पर एक्साइज टैक्स लगा दिया, जिसके चलते पूरे देश में सराफा व्यापारियों ने हड़ताल कर रखी है। जिसके चलते मध्य प्रदेश के कटनी में भी सराफा व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर धरने पर बैठ गए हैं। सराफा व्यापारियों के दुकान बंद करने के कारण शादी के सीजन में उन लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जो सराफा बंद होने के कारण खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। मोदी सरकार जो भी टैक्स लगा रही है, उससे आम जनता की भी जेब ढीली होगी और जनता महंगाई से त्रस्त है। ये भारत सरकार के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने जो भी सौगात सुधारों के अधिकारों को हटाने के लिए प्रदान किया है, उसका हम विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। एक्साइज ड्यूटी वापस ले, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए धरने पर। इसके पहले क्या एक्साइज ड्यूटी लगती थी क्या? इसके पहले एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। 3 साल पहले ये कांड उत्पन्न हुआ था, जिसकी मांगे मान ली गई थी कांग्रेस सरकार के टाइम पर, और वापिस आज ये फिर ये उपद्रव करने के तैयार में है। भारत सरकार को अच्छे दिन दिखाने के सपने दिखाकर नरेंद्र मोदी ने आम जनता के साथ धोखा किया है और करता रहेगा, या ऐसा ही महसूस होता है। तो ऐसा लगता है कि मोदी सरकार है जनता को लूटने के लिए बैठी है। सरकार जनता को लूटने के लिए चारों तरफ से बाध्य है और लूट रही है और लूटती रहेगी। उसका कहना ये है, नियम नए नए बना करके लोगों को लूटने का और अच्छे दिन के सपने दिखा करके लोगों को भ्रमित करने का सपना दिखाती रहेगी। नरेंद्र मोदी का कहना ये है। ये सराफा बाजार कब तक बंद रखेंगे? ये सराफा बाजार जब तक बंद रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, चाहे इसके लिए हमको महीनों संघर्ष करना पड़े, अब करते रहेंगे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम रमेश कुमार सोनी। सराफा व्यवसायी संघ में क्या है आप? मैं यहाँ का कार्यकारिणी सदस्य हूँ सराफा व्यवसायी का। कटनी से यश। लामता में प्रशासन द्वारा की गई अतिक्रमण कार्यवाही से खफा लामतवासियों के बंद का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। लामता में प्रशासन द्वारा की गई अतिक्रमण कार्रवाई से खफा लामतवासियों के बंद का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। पीड़ित परिवारों के आधा दर्जन लोगों के द्वारा आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी प्रारंभ कर दी गई है। लामतावासी अतिक्रमण के नाम से गलत तरीके से हटाए गए पीड़ित परिवारों को मुआवजा और उसके पुनर्वास तहसीलदार श्री वर्मा को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। लामता बंद के बाद लामता वासियों की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल ने बालाघाट पहुंचकर जिला प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन देकर अविलंब इस मामले में हस्तक्षेप कर पीड़ित को न्याय दिलाने एवं बंद जैसे हालात को पैदा करने वाले प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग की है। में बैठे हुए बताइए पूरा क्या है मामला। मैं ऐसे बैठी हूँ साहब, जब आए तोड़ने के लिए तो हमको कुछ भी टाइम नहीं दिए। नहीं तो साहब जी पूछ रहे थे 3 दिन का दिए का 7 दिन का दिए, कुछ भी नहीं दिए। और थाना गए हैं कहे ऐसे बोल ही रहे हैं, आ गए। तो मेरे लड़के ने भी, मैं भी दरवाजे पे सो गई साहब, तो मेरे को घसीट के निकाल दिए वहाँ से। हटनी तो वो मशीन आ रहा है वो तोड़ते थे। बुलडोजर बोल रहा? हाँ, बुलडोजर। हम कभी ऐसा पाले नहीं पड़े साहब जी, जीविका। अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी राज्य विभाग के द्वारा, कुछ उसके बाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। भूख हड़ताल पे बैठे कुछ ग्रामीण लोग, क्या है उनकी मांग, क्या था मामला यह था कि खसरा नंबर 163 पे अतिक्रमण था, तो वो उस चीज़ को मांग को लेकर राज्य विभाग ने यहाँ पर अतिक्रमण हटवाया गया। तो क्या वहाँ पर रेलवे विभाग को दिया गया है, रेलवे विभाग ने उस संबंध में मुआवजा भी दिया गया है संबंधित को। तो उसमें जो अतिक्रमण था उसको हटवाया गया राज्य विभाग के द्वारा। तो पुलिस बल के द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान की गई थी। उसी बात के विरोध में कुछ लोगों ने यहाँ पर बंद रखा, लामता बंद रखा, 2 दिन लामता बंद रखा। आज भूख हड़ताल पे भी बैठे। बालाघाट से मुकेश। महोबा शहर कोतवाली के झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 15 फुट नीचे जा गिरी। महोबा में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। आज उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब ग्राम प्रेमनगर निवासी 4 लोग पनवाड़ी कस्बे जा रहे थे, तभी ग्राम पंचपरा की पुलिया पर कार अनियंत्रित होकर 15 फुट गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 4 यात्री घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है। गाड़ी और ऊपर एकदम से बहकी
गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई। इसमें किसी का दोष नहीं है, ना मेरे आगे कोई आया ना कुछ, एकदम से गाड़ी बह गई। ये गाड़ी होगी करीब 70-75 की स्पीड में थी। गड्ढे थे गड्ढे तो कवर मैंने कर लिए, पर गाड़ी मतलब स्टीयरिंग में इधर को घुमा रहा हूँ, गाड़ी की स्टीयरिंग ऑटोमेटिक खुल जाएगी। उसके 4 पनवाड़ी खाई थी करीब 15 फीट के आसपास नाला था। कहाँ का नाला है? ये पचपारा। अभी एक हादसा हुआ है, कितने लोग घायल हैं और अच्छा भाई, अभी रिफर किसी को नहीं किया, 4 लोग हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंजर्ड है तुलाराम। उसको दाहिने में तो जो कूल्हे की हड्डी में चोट है और एक पेशेंट और है। बाकी मतलब वैसे नहीं है कोई कि जिनको अभी रिफर करने की। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। महोबा जीआरपी पुलिस ने संपर्क क्रांति से ग्वालियर जा रहे 2 युवकों को अचेत अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेलवे में सुरक्षा का दावा खोखला साबित हो रहा है। आए दिन यात्रियों के साथ जहर खुरानी की घटनाएं हो रही है। संपर्क क्रांति ट्रेन में 2 युवकों से उस समय लूट की गई जब दोनों युवक ग्वालियर जा रहे थे। जनपद सोनभद्र निवासी देवनाथ और गोपाल दास ट्रेन से ग्वालियर जा रहे थे। रास्ते में 2 अज्ञात युवकों ने उनसे मेलजोल बढ़ाकर उन्हें अपनी जहर खुरानी का शिकार बना दिया और दोनों की जेब में पड़े 11,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। जब ट्रेन महोबा पहुंची तो अन्य यात्रियों ने इस बात की सूचना जीआरपी पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों को अचेत व्यवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जहर खुरानी के शिकार यात्रियों ने बताया कि उन्हें बेहोश कर पैसे लूट लिए गए। सोनभद्र का कहाँ जा रहे थे? याद रहे थे काम करने। कहाँ? बिलौआ। क्या हो गया फिर वहाँ गए काम करने बिलौआ, तो वहाँ से लौट के जा रहे हैं घर तक। घर जा रहे हैं, 2 महीना काम किया, पैसा नहीं दिया। सोचे कि भाई आदमी का यहाँ का खा के रहेंगे। अब पर हम चल दिए घर पर है, तो आया यहाँ ट्रेन पकड़ा। कहाँ से ट्रेन पकड़ा? कहाँ से ट्रेन पकड़ी हो? कितना पूरा मामला ये है कि एक देवनाथ 45 वर्ष का है और दूसरा एक गोपाल राम है जिसकी 50 साल की उम्र है। ये जीआरपी महोबा के द्वारा यहाँ पे रात को 2:45 बजे लाए गए थे और दोनों अर्ध बेहोशी की हालत में थे। दोनों को यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया गया सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस था। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। आजमगढ़ और मऊ के एमएलसी का चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है, जिसमें पोलिंग बूथ काफी मात्रा में फोर्स की तैनाती की गई है। आजमगढ़ और मऊ में एमएलसी का चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है, जिसमें पोलिंग बूथ काफी मात्रा में फोर्स की तैनाती की गई है। एमएलसी चुनाव सभासद, सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान मतदाता है। आपको बताते चले कि जनपद में 9 ब्लॉक और शहर में नगर पालिका परिषद को पोलिंग बूथ बनाया गया है, जिसमें मतदाता मतदान कर रहे हैं। इस मामले में इंस्पेक्टर ने बताया कि एमएलसी का चुनाव चल रहा है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंस्पेक्टर 10 दरोगा, 15 हेड कांस्टेबल, 40 कांस्टेबल और 1.5 सेक्शन पीएससी मौके पर तैनात की गई है। साथ ही मजिस्ट्रेट भी लगे हुए हैं। बूथ स्थल से 200 मीटर एरिया सील कर दिया गया है और मतदान प्रारंभ है। नगर पालिका में नगर क्षेत्र में सभासद, विधायक और सांसद का मतदान होना है। एमएलसी का चुनाव है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंस्पेक्टर 10 दरोगा, 15 हेड कांस्टेबल, 40 कांस्टेबल और 1.5 सेक्शन पीएससी मौके पर तैनात की गई है। मजिस्ट्रेट अलग से लगे हैं। 200 मीटर एरिया सील कर दिया गया है। मतदान प्रारंभ है। हाँ, नगर पालिका पर नगर क्षेत्र के सभासद, विधायक और सांसद इनका मतदान होना है और ब्लॉकों पर है, देहात के ब्लॉकों पर वहाँ मतदान होना है। मऊ से आसिफ रिजवी। न रहने को घर है और न खाने का ठिकाना, ऐसे में मोहे छोड़ घर में दो ही जाना। ऐसे में मैंने ठाना कुछ अलग करके दिखाना। जी हाँ, पहाड़ से निकली नदी रास्ता नहीं पूछती है, रास्ता खुद ब खुद बना लेती है। न रहने को घर न खाने का ठिकाना, ऐसे में मैंने ठाना कुछ अलग करके दिखाना। जी हाँ, पहाड़ से निकली नदी रास्ता नहीं पूछती, रास्ता खुद ब खुद बना लेती है।
इसी कहावत को चरितार्थ किया मऊ जनपद में बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे 4 क्लास डिग्रीधारी युवक अमरजीत ने। उन्होंने PCS 2015 की परीक्षा में वाणिज्य कर अधिकारी बनकर अपने एक साथी का मान बढ़ाया है। सच में अमरजीत ने जो मुकाम हासिल किया है, उनके आगे सिर्फ नतमस्तक ही नहीं होता, बार बार उसे सलाम करता है। मूल रूप से जनपद मऊ में मोहम्मदाबाद गोहाना के वजीदपुर नगर पंचायत में भीरा मोहल्ला निवासी अमरजीत अत्यंत ही गरीब परिवार से सरोकार रखते हैं। उनके पिता लालचंद राम अस्थमा के मरीज तथा माता रामवती देवी गृहिणी है तथा अक्सर बीमार रहती है। माता पिता के इकलौते संतान होने के कारण अमरजीत के सामने माँ बाप की ख्याल रखने के साथ साथ सिविल सर्विस की तैयारी के लिए काफी पथरीले रास्ते थे, लेकिन उनकी मदद के लिए जब हाथ बढ़े तो रुकने का नाम नहीं लिया और अमरजीत ने अपने हौसले की उड़ान को न रुकने दिया और न थमने दिया। उनके साथ कोई राम की तरह दोस्त बनकर खड़ा हुआ तो कोई कृष्ण की तरह मित्र। वाराणसी में उनके पिता अनिल प्रजापति ने अपने पिता के जरिए व्यवसाय बचाओ से दोस्त की आर्थिक समस्याओं के बारे में बताया तो बचाओ ने न सिर्फ अमरजीत की आर्थिक मदद की बल्कि पूरी जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने सबसे पहले अमरजीत को दिल्ली भेजा। उनके मार्गदर्शन में वाराणसी के ही शैलेंद्र कुमार यादव, जो वर्तमान में कोटा में सहायक स्टेशन मास्टर है, पिछले 2 साल में अमरजीत का पूरा खर्च बिना स्वार्थ उठा रहे हैं। इलाहाबाद में तैयारी कर रहे मित्र डॉक्टर निजानंद यादव मिले तो उनके सपनों में और पंख लग गए। गांव में शिक्षण शंभू गुप्ता ने अमरजीत के माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी निभाते रहे तो गांव में अमरजीत से मुलाकात और अक्सर मोबाइल पर वार्ता कर ऊर्जा व संचार देते रहे। वे अपने मित्र शैलेंद्र श्रीवास्तव, अवनीश पांडे व गांव के राजेंद्र राम को अपना चाणक्य मान, अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल व अपने मुकाम पर लगे रहे। कहा कि वाराणसी की कोचिंग LIS के अकादमी के डायरेक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव का विशेष मार्गदर्शन रहा। वे हर एक देव तुल्य मददगार के आजीवन ऋणी हैं। अमरजीत ने सिर्फ अपने परिवार, मित्रों, परिजनों का मान बढ़ाया बल्कि अपनी मजबूत इरादों और अदम्य साहस का लोहा वाणिज्य कर अधिकारी बनवाया। अमरजीत के 3rd 4th क्लास की कहानी कुछ यूं है। वे मोहम्मदाबाद गोहाना के टाउन इंटर कॉलेज से हाई स्कूल 1998 में 42% और यहीं से इंटरमीडिएट वर्ष 2000 से 49% पास हुए तथा संत गणिनाथ महाविद्यालय से BA 2003 में 43% व TD कॉलेज बलिया से MA वर्ष 2006 में 47% के साथ उत्तीर्ण होने के बाद यह मुकाम पाया है। अमरजीत ने अपनी बातचीत में साफ कहा कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। उन्होंने कहा कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं और जीत कर रहूंगा। उन्होंने छात्र छात्राओं को अपने संदेश में कहा कि वे धैर्य से लगे रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। डिवीजन का कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ ईमानदारी से मेहनत कीजिए। उनके चयन से परिजन सहित ग्रामीण क्षेत्र में खुशी व्याप्त है। हाई स्कूल 3rd डिवीजन रहा, इंटर 2nd, BA 3rd डिवीजन। हाई स्कूल आपने कहाँ से किया? हाई स्कूल टाउन इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गोहाना से। और ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन संत गणिनाथ PG कॉलेज मोहम्मदाबाद गोहाना। आज आप PCS निकाले, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी पढ़ाई आपने कैसे किया इस गरीब परिवार में? बस सर एक जज्बा और जुनून था, उसके दम पे हमने सब कुछ किया। मतलब ग्रेजुएशन करके आप फिर कहाँ से? ग्रेजुएशन के बाद सर PG किया, क्योंकि घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। और PG करने के बाद तत्काल 2006 में हम बनारस गए, 2009 में इलाहाबाद गए और वहीं से हमें गति मिली और अपने पढ़ाई को। तो आपका जब इलाहाबाद में तो खर्चा और सब रहना खाना ट्यूशन ये सब का खर्चा कौन देता है? इसका खर्च बहुत हद तक हमारे फ्रेंड बियर करते थे। जी घर से आपको? घर से गेहूं चावल दाल वगैरह तेल मसाला जो भी घर उपलब्ध सस्ता मिलता था, आने जाने का किराया भी मिल जाता था। अच्छा। हाँ सर। अमरजीत जी, आज आप PCS निकाले हैं जी, और बड़ी मुश्किल से निकाले हैं और बड़ी गरीबी झेल के निकाले जी, जी। और आप पहले से ही संगीत के बहुत शौकीन हैं। जी, जी। क्या आप अपने संगीत के माध्यम से कुछ कहेंगे? जालंधर में आज एक शहीद के पिता ने प्रशासन से इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी। 10 दिसंबर 2001 को जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में शहीद हुए 23 वर्षीय लेफ्टिनेंट गुरविंदर सिंह के पिता पिछले 8 साल से कुछ ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। जालंधर में आज एक शहीद के पिता ने प्रशासन से इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी। 10 दिसंबर 2001 को जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में शहीद हुए 23 वर्षीय लेफ्टिनेंट गुरविंदर सिंह के पिता
पिछले 8 साल से कुछ ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्होंने सरकार द्वारा उनके बेटे के नाम पर रखी कॉलोनी का नाम ब्रिटिश टाउन रख दिया है। उनके अनुसार अब वह लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं और प्रशासन से वे मांग करते कि या तो उन्हें इंसाफ दिलाया जाए या उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। वहीं प्रशासन ने इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगने पर तेजी दिखाई। जिला प्रशासन और पुलिस ने हरकत में आते आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर इलाके का जायजा लिया। पीड़ित पक्ष ने उन्हें मौका दिखाया। एसडीएम रजत ओबराय ने कहा कि नगर निगम के द्वारा शहीद के नाम पर बोर्ड लगाए गए थे, जिसको कुछ लोगों ने मिटाया है, जिसको उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम ने कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट गुरविंदर सिंह नगर के नाम पर 2 दिन में जल्द ही दोबारा बोर्ड लगाए जाए। गुरविंदर सिंह 10 दिसंबर 2001 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 29/7/2005 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 106 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਊਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਊਨ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ 5/1/2000 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ 5/1/2000 ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਜੋ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਕ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਾਰ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੋਰਡ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੁੱਟਿਆ ਬੋਰਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ उनकी बेटा श्री गुरविंदर शहीद कारगिल वार ਦੇ ਵਿੱਚ शहीद ਹੋਈ थी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ पर सरकार ने लद्दो वाली जगह पे ਵਿੱਚ एक कॉलोनी कटी गई है। मिस्टर अजीत सिंह वालों एक दरखास्त एक आई थी शिकायत जड़े गुरविंदर का नाम पे कॉलोनी कटी है। कुछ शरारती व्यक्ति ने उसको नाम चेंज करवाया गया है। उन्होंने तंग परेशान कर रहे हैं। इस करके कानून कार्रवाई के लिए है एप्लीकेशन दी गई है मंग पत्र असी करके एप्लीकेशन ले लिया है। अगली कार्रवाई अमल से ली जाएगी। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। जिला गुरदासपुर के पुलिस स्टेशन सेखवा की पुलिस ने 2 नौजवानों को जाली करेंसी करीब 90,000 समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। जिला गुरदासपुर के पुलिस स्टेशन सेखवा की पुलिस ने 2 नौजवानों को जाली करेंसी करीब 90,000 समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं इस मामले में पुलिस की तरफ से थाना सेखवा में नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस की तरफ से इन आरोपियों से जाली करेंसी तैयार करने वाले कंप्यूटर, प्रिंटर, पेपर कटर आदि सामान भी बरामद कर लिया गया है। देर शाम साडा एएसआई अवतार सिंह थाना सेखवा जिहड़ा तैनात आ कॉलोनी अड्डा सेखवा नाकाबंदी की हुई सी। 2 मोटरसाइकिल सवार जिहड़े सठियाली वालों बटाले नूं जा रहे सी, जिन्हां नूं रोक के जिन्हां कोलों तलाशी ली। उन्हां कोलों जिन्हां अपने नाम जिन्हां ने बहादुर सिंह ते लखविंदर सिंह जिन्हां नूं रोक के तलाशी की, जिन्हां कोलों मतलब जाली करंसी करीब 99,700 रुपया बरामद हुई। तो जिन्हां नूं होर पुछगिछ की, जिन्हां ने मन्निया भी कुछ समान जिहड़ा कोई छापण वाला साडा समान आ वो साडे घर पिया, जिहड़ा समान भी उन्हां दे घरों के द्वारा रिकवर किया गया। इन्हां ने दस्सिया भी ये कुछ एक बंदा दा विचों पहिलों ही ऑलरेडी जेल चों ही आया, नशे दे केस दोनों ही जेल चों आए आ।
ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ प्लानिंग कोई बनाई है। गुरदासपुर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। बलिदान का दूसरा नाम सैनिक है, जो अपने पारिवारिक संबंधों का परित्याग करते हुए देश के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति भावी पीढ़ी में देशभक्ति अलग जगाता है। बलिदान का दूसरा नाम सैनिक है, जो अपने पारिवारिक संबंधों का परित्याग करते हुए देश के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति भावी पीढ़ी में देशभक्ति अलग जगाता है। हम बात कर रहे हैं जिला गुरदासपुर पठानकोट की, जिसे वीर भूमि शहीदों व बहादुरों की धरती कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर हुआ आतंकी हमला भी लोगों के मनोबल को कमजोर नहीं कर पाया। सबसे अधिक युवाओं ने राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए बलिदान दिया है। दीनानगर में सीमावर्ती गांव जनियाल में शहीद सिपाही संतोष सिंह का तीसरा श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस समूचे इलाके दी जनता नूं नमन करदा हां, जिन्हां ने इस इलाके दे विच इन्ने शहीद दिते, इन्ने क्योंकि जो शहीद हुंदा है वो सारे देश दा हुंदा है ते जदों किसी शहीद दी शहादत हुंदी है सारा देश रोंदा है। जदों सैनिक सीमा दे उत्ते पहरा दिंदा है ताही असीं सारे इधर। बच्चा शहादत ते होया, लेकिन मुझे गर्व है मेरा बच्चा मतलब देश के वास्ते बलिदान देता है। पठानकोट से दीपक कुमार की रिपोर्ट। गिप्पी गरेवाल द्वारा निर्देशक फिल्म अरदास, जो कि 11 मार्च को पूरे विश्व में रिलीज होने जा रही है, इसके प्रमोशन के लिए फिल्म की पूरी स्टार टीम मुक्तसर साहिब में पत्रकारों से रूबरू होने के लिए पहुंची। गिप्पी गरेवाल द्वारा निर्देशक फिल्म अरदास, जो कि 11 मार्च को पूरे विश्व में रिलीज होने जा रही है, प्रमोशन में इस फिल्म की पूरी टीम श्री मुक्तसर साहिब के एक होटल किंग क्लिक में पत्रकारों से रूबरू होने के लिए पहुंची और फिल्म के बारे में जानकारी दी। ये किस तरह की पंजाबी फिल्म है और इसकी कहानी किस पर आधारित है। मेरे वालों में विरक वालों जगबाणी दे सारे दर्शकों प्यार सत श्री अकाल। ते जिहड़ी भाजी उन्होंने क्वेश्चन पूछा भी यूथ नूं मैसेज आना, भाजी यूथ नूं भी ते सारे पंजाब नूं मैसेज आना। एक पिंड दी स्टोरी है, पिंड दे विच जिहड़े अपने मुद्दे हुंदे, मुद्दे तो खैर 100 150 200 500 1000 लभ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6-7 ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੜ ਲਾਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰਟਡ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੈਸਟਰਨ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀਨ ਟੌਪਸ ਵਗੈਰਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਸੱਚੀ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੀਨ ਟੌਪ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਾਇੰਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੂਟ ਪਹਿਨਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਿਬਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਪਾਉਣੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ जीन्स भी पसंद है, मैं वो भी पाती हूँ। मुक्तसर से तस्लीम डूडी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।